हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगी। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से तौबा कर ली है, क्योंकि कहते हैं ना कि दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं, जब नजदीक से जाओ तब वो कान फाड़ने वाले होते हैं। तो आपके पर्सन का भी वही हाल हुआ कि आपके पर्सन को लगता था कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन आज आपके पर्सन ने खुद थर्ड पार्टी से तौबा कर ली है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, ace of swords, temperance, two of pentacle, the empress, ten of pentacle, three of swords, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइन ऑफ wands। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से कर ली है तौबा, तो ऐसा क्या हुआ। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप जितना चाहे अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल भी आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। एक समय था जब आपका रिलेशन बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक ही रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसको ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन, और आपके पर्सन कहीं फंस गए। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान के ऊपर बुरी एनर्जी वर्क करती है तो सबसे पहले उसका रिलेशन ही खराब होता है। तो आपके पर्सन और आपका रिलेशन भी खराब हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। आपके पर्सन ने आपके साथ अगर मैं कहूँ कि गद्दारी की, आपसे झूठ बोला, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी। और इस थर्ड पार्टी ने वो चीजें की
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से चलने लगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, कि आपके पर्सन को अचानक अपनी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर किसी की वजह से आपको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि कोई है जो आपके पर्सन पर हावी हो गया, कोई है जो आपके रिलेशन पर हावी हो गया, कोई तो है जो आपके पर्सन की कमजोर कड़ी जानता था, जिसने उसी कड़ी को ऐसा खींचा कि आपके पर्सन ने रातों रात अपना फैसला बदल लिया। वो कंफ्यूज हो गए, उनको ये भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। और जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है तो वो कभी भी सही डिसीजन ले ही नहीं सकता। वही चीजें आपके पर्सन ने भी की, कि आपके पर्सन को लगता था कि वो थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी को अगर वो सब चीजें बता रहे हैं तो थर्ड पार्टी उनको आराम से उनकी लाइफ से जाने देगी, लेकिन हो गया उल्टा। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर वो जादू किया, कह सकते हैं ना, ऐसी एनर्जी जो है वो रिलीज करना शुरू कर दिया, और उनके सामने इतने भोलेपन का नाटक किया कि आपके पर्सन को आपसे ज्यादा वो पसंद आने लगे। आपके पर्सन ने उनको सर पे बिठा लिया, और जब हम किसी को अपने सर पर बिठा लेते हैं तो सर पे चढ़कर नाचने लगता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो आपके पर्सन पर भी ये थर्ड पार्टी इतनी हावी हो गई कि आपके पर्सन हो गए कंफ्यूज, वो फैसला नहीं ले पाए, और इतने ज्यादा कंफ्यूज हुए कि दो चीजों को लेकर जगल करने लगे। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में काफी समय तक जगल करते रहे। उन्होंने दोनों चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने कंफ्यूज हो गए कि वो सही डिसीजन ले ही नहीं पाए। और जब कोई इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता और गलत डिसीजन ले लेता है तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो आपके पर्सन भी हो सकता है कि उसी का खामियाजा भुगत रहे हो, लेकिन आपके पर्सन दो चीजों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है ना। लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज हुए, और उस कंफ्यूजन में आपके पर्सन ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन उनके इस कदम उठाने के पीछे एक बहुत बड़ी चीज मुझे नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी, है ना। जब आप दोनों के बीच में जब तक ये थर्ड पार्टी नहीं थी, चीजें बड़ी स्मूथ चल रही थी, कोई किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी न केवल आप दोनों के रिलेशन में आई, बल्कि थर्ड पार्टी ने वो गेम खेले, वो खेल खेला कि आपके पर्सन उस खेल का शिकार हो गए। और उनके खेल का शिकार होने से सारी की सारी विपत्ति, मुसीबत आपके ऊपर आकर टूट गई, क्योंकि आपने तो ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपको ट्रिक्स नहीं आती। और आप ऐसा मानते हैं कि सच्चे प्यार में ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती, और सच्चे प्यार पर को किसी जादू की जरूरत नहीं होती। और आज तक आपने कभी इन सब चीजों पर ट्रस्ट भी नहीं किया, क्योंकि आप एक साधारण से इंसान है। प्यार हुआ, प्यार में आप आगे बढ़े, और इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि जब आपको यहाँ से पीछे कदम हटाने पड़े तो आपको मैं कहूँ कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप दोनों किसी के खेल का शिकार हुए। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी ने पहले तो बड़ी मासूमियत से आप दोनों की लाइफ में एंटर किया। आपने कई बार अपने पर्सन को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन इग्नोर करते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके लिए कभी भी गलत नहीं कर सकती। लेकिन उनकी आंखें तब खुली जब गलत हो चुका था। आपके पर्सन इस खेल का शिकार हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आप थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन आज वो खुद उस मुसीबत में फंस गए हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आज उन्होंने थर्ड पार्टी के खेलों से तौबा कर ली है, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि वो किसी जबरदस्त गेम का शिकार हो गए। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज थर्ड पार्टी ने उनके दिल को वैसे ही तोड़ा जैसे कि उन्होंने आपके दिल को तोड़ा था। कहते हैं ना, करनी भरनी यही होती है, कर्मा यही मिलता है। थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन से इतना ही प्यार करती होती तो आपके पर्सन कभी आपके साथ इतना लंबे समय तक रह ही नहीं सकते थे। अगर थर्ड पार्टी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती तो वो कभी भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते। और अगर थर्ड पार्टी पहले से ही उनकी लाइफ में थी तो फिर तो आपके आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बीच में पहले से ही अनबन थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए। और अगर आप दोनों के बीच में कोई नई थर्ड पार्टी आई है तो हो सकता है कि शुरू शुरू में उसने आपके पर्सन
पर्सन के दिमाग पे कुछ इस तरह की चीजें बिठा दी कि आपके पर्सन आपसे नफरत करने लगे। और जब आप उनकी लाइफ से निकल गए तो थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन का दिल बुरी तरह से टूट चुका है। आपके पर्सन के दिल में खंजर छुपे हुए नजर आ रहे हैं, वही खंजर जो उन्होंने आपके दिल में घोपे थे आज उनके दिल में घुपे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कर्मा मिल रहा है। आज आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की करतूतों से तौबा कर ली है, क्योंकि आज आपके पर्सन को एक एक करके उनकी चालें समझ में आ रही हैं। और जब इंसान को चाल समझ में आती है तो वो रिएक्ट करता है। अगर आपके पर्सन ने रिएक्ट किया तो थर्ड पार्टी ने ओवर रिएक्ट किया और आपके पर्सन के दिल को छलनी कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पर्सन की कोई इंपॉर्टेंस पहले से ही नहीं थी। आज आपके पर्सन को लगता है कि वो एक मुसीबत में फंस गए हैं, उन्होंने जो कुछ सोचकर आगे कदम बढ़ाया था उसमें से कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन अगर वापस आने की भी कोशिश करें तो अब नहीं आ सकते, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूर चला जाता है तो वापस लौटने के रास्ते पहले ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वो अपने रास्ते बंद कर दिए। अब आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं और रियलाइज कर रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, उनको ये पता चल रहा है कि अब वो घिर चुके हैं। क्योंकि नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। थर्ड पार्टी पर इतना ट्रस्ट किया आपके पर्सन ने कि आज अगर उनकी आंखें खुली हैं तो वो रह गए दंग, उनका दिल तो टूट ही गया है, बल्कि उनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज कब होते हैं, हमारी हेल्थ कब जाती है, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी हेल्थ कब गई। जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तब आप एंजाइटी में गए, ओवर थिंकिंग करने लगे, दुनिया के सामने होते हुए भी आपको ऐसा लगता था इस पूरी भीड़ में आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। आपने कई बार सुसाइड करने की भी सोची है ना। तो ये सब चीजें होती हैं इंसान के ऊपर, और इंसान सबसे पहले खाना पीना छोड़ देना, एंजाइटी में रहना, सोचते रहना, ओवरथिंक करना, वही सब चीजें आज आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को हेल्थ इशू हो रहे हैं, उनकी हालत आज आपसे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि आपके पर्सन इतना बड़ा दुख झेल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए गलत किया है। जब तक उन्होंने आपके साथ जो गलत किया था वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जब खुद के ऊपर बीत रही है तो वो तौबा कर रही है। आज उनको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी क्या क्या गुल खिला गई और आपके पर्सन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और आपके पर्सन आज मानते हैं कि इंसान इतना शातिर भी हो सकता है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की चालों से तौबा कर चुके हैं। और शायद इसीलिए आज उनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन इस समय बेड पर हैं, बहुत बीमार हैं। बीमार होने का मतलब ये नहीं होता कि एडमिट है या उनको लोग पूछ, ऐसा नहीं है। वो दिल से बीमार हो चुके हैं, उनका दिल घायल हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई। आज आपके पर्सन उससे डबल तकलीफ में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, माफी मांग रहे हैं, यूनिवर्स के सामने कन्फेस कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पढ़ती है तो समझ आ जाती है, यूनिवर्स पिक्चर क्लियर कर देती है। और शायद आपके पर्सन के दिमाग में भी आज वो पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है, और वो मानते हैं कि वो थर्ड पार्टी की चालों का शिकार हुए। आज आपके पर्सन रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, अपने किए पर शर्मिंदा है, उनका आत्मसम्मान उनको धिक्कार रहा है, उनको उनकी खुददारी उनके ऊपर लानत भेज रही है। आपके पर्सन को आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्यों? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन रिग्रेट में है, वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन ईगो इतनी ज्यादा है कि आपके सामने आकर कन्फेस नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जिसके ऊपर हमने राज किया हो, हुकूमत की हो, उसके सामने झुकना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आपके पर्सन के लिए भी आपके सामने झुकना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन यूनिवर्स ने इस इंसान को झुका दिया है। और ये कार्ड एक विश को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो गई, कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए। आज आप यही चाहते हैं कि आपके पर्सन को रियलिटी पता चले। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन का दिल बुरी तरह से टूट चुका है, उन्हें रियलिटी समझ में आ गई है, आज उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी की चालों से तौबा कर ली है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपका। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब सारी दुनिया
उन्हें छोड़ देगी तब आप उनका साथ जरूर देंगे। आज आपके पर्सन एक ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपनी बातों को आपके सामने रख सके, कन्फेस कर सके, माफी मांग सके, क्योंकि इंसान को जब रियलाइज होता है ना तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो आपके पर्सन भी इस समय डिप्रेशन में हो सकता है कि वो एक सही समय का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि वेट तो वो कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आने की वेट कर रहे हो, या वो किसी ऐसे मौके की तलाश में है कि जब उनके पास वो आपके पास आए तो उनकी इज्जत भी रह जाए और वो आपको भी कन्फेस कर लें। लेकिन आपके पर्सन इस समय आपका इंतजार कर रहे हैं, उनकी तौबा हो गई है थर्ड पार्टी की चीजों से, उनकी चालों से। तो आपके पर्सन बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि चालें किसने खेली, क्यों खेली, क्योंकि आपके पर्सन कमजोर हुए। तो आज आपके पर्सन को अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है। लेकिन अब जब तक वो आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक तो रिलेशन ठीक नहीं हो सकता। और ये चीज आपके पर्सन भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, आपकी लाइफ में उनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ही और आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो जो कुछ चीजें आपके पर्सन से गलत हुई, जब थर्ड पार्टी की सारी चीजें आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, उन्होंने तौबा कर ली है, तो आपके पर्सन के पास आपके पास लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो एक छोटे से सेलिब्रेशन को दिखा रहा है। तो किस चीज का सेलिब्रेशन हो सकता है ये आपके लिए? इस समय सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, थर्ड पार्टी को छोड़कर आए, थर्ड पार्टी के सामने आपको जो है वो इज्जत दें जो उन्होंने कभी थर्ड पार्टी को दी, आपके लिए सच बोलें, सच का सामना करें, अपने परिवार के सामने आपको एक्सेप्ट करें। क्योंकि ये 3 ऑफ कप का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में थी थर्ड पार्टी जिसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन हो गए टोटली कंफ्यूज। लेकिन आपके अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की चालों से तौबा कर ली है, उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि वो बुरी तरह से जो है वो फंस चुके हैं थर्ड पार्टी की चालों में। आज आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, इंसाइटी में है और बहुत ज्यादा उन्हें रिग्रेट है, अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।